नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इस समय एमपी के 28 मंत्री बेसब्र होकर इंतजार कर रहे हैं कि आज देर रात दिल्ली से लौट रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसके हिस्से कौन से विभाग की सौगात लेकर आएंगे। 34 मंत्रियों की कैबिनेट के लंबे चौड़े विस्तार के बाद पिछले 3 दिनों में भोपाल से लेकर दिल्ली तक विभागों के बंटवारे को लेकर कई घंटों के मंथन का सार क्या निकलेगा। माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से हुई लंबी चर्चा के बाद फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है। खुद सीएम शिवराज ने भी ये कहा कि भोपाल पहुंचकर वो विभागों का बंटवारा कर देंगे। हालांकि जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि आज नहीं कर देंगे, कल ही होगा जो भी होगा। तो अब सवाल यह है कि सूची में मलाई किसे मिलेगी और मलाल किसके हिस्से में आएगा। हालांकि ये सवाल हमारा नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का है। बीजेपी की बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, वो फायर ब्रांड लीडर कहलाती हैं। उज्जैन दौरे पर गई उमा भारती ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए नए मेहमानों को पार्टी के संस्कारों की समझाइश देते हुए कहा कि बीजेपी की जिम्मेदारियों में मलाई नहीं मिलती, पसीना बहाना पड़ता है। बाकी माथापच्ची पर कांग्रेस बवाल मचा रही कि कहीं पेंच फिर सिंधिया समर्थकों का तो नहीं। सवाल कर रही कि विभागों के बंटवारे में शिवराज की पसंद दिखाई देगी या सिंधिया का दबदबा। तो आज एमपी की सबसे बड़ी खबर पर सबसे पैनी नजर लिए करेंगे सवाल और जो उपस्थित मेहमान होंगे उनसे कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कैबिनेट में अपने समर्थकों की अनदेखी पर पहले ही नाराजगी जता चुकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती इस बार नए नवेले मंत्रियों को नसीहत देती सुनाई दी है। खासकर कांग्रेस से हाल में आए उन नए मेहमानों को जिन्हें बीजेपी के कर कायदे सीखने हैं। अभी जैसे फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा नहीं की जाती, उसी अंदाज में उमा भारती ने भी कह दिया है कि बीजेपी में मलाई की हसरत के कोई मायने नहीं है। ज्योतिरादित्य का तो स्वयं का जीवन बहुत निष्कलंक रहा है, इसलिए मैं उनको क्यों चेतावनी दूंगी। मैं तो जो साथ में लपेटे हुए आए हैं उन्हें चेतावनी, उनको चेतावनी नहीं देनी। ये हिदायत हो सकती है, हिदायत भी नहीं जी। मैं तो इतनी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में जो जिम्मेवारी होती है उसमें मलाई नहीं होती, पसीना होता है। हालांकि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद आत्मविश्वास से लबरेज शिवराज सिंह चौहान ने इशारा कर दिया है कि भोपाल पहुंचते ही वो अपनी टीम में विभागों का बंटवारा कर देंगे। वो चर्चा केवल मीडिया में चलती है और कहीं नहीं चलती। मंत्रिमंडल का हमारा विस्तार हो गया और विभागों का गठन जैसे ही भोपाल पहुंचूंगा कर दिया जाएगा। कांग्रेस विभागों के बंटवारे को लेकर हो रही देरी पर सवाल उठा रही है और अंदेशा जता रही है कि यहाँ भी सिंधिया पेंच तो नहीं फंस रहा। हर मामले के लिए मंत्री कौन बने, डिपार्टमेंट की हर चीज दिल्ली में डिसाइड हो रही। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कमजोरी कोई हो नहीं सकती और पूरी बीजेपी ने भोपाल से लेकर दिल्ली तक सिंधिया जी के सामने सरेंडर कर दिया। मंत्री भी जानते हैं कि विभाग कोई मिले लाल बत्ती का लंबा सुख 24 सीटों के चुनाव नतीजे ही तय करेंगे, लेकिन शिवराज के लिए तो अपनी टीम चुनने की तरह विभागों का बंटवारा भी चुनौती से कम नहीं। क्या चौथी पारी में शिवराज फ्री हैंड से बांट पाएंगे विभाग? सवाल उठ रहे हैं और जवाब तो देना होगा। दिल्ली में अशरफ काजमी और उज्जैन में आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं बिसाहू लाल सिंह जी, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। बिसाहू जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान विजयन सिंह राठौर, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। विजयन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं बिसाहू जी से ही। बिसाहू जी, बहुत सारे सवाल जो है वो उठने लगे आपके, क्या वजह है, क्यों देर हो रही है? कुछ समझ आया आपको कि क्या वजह है विभागों के बंटवारे में इतनी देर होने के पीछे? देखिए दुबे जी, देर कुछ नहीं हो रही है। 2-3 दिन पहले ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ और जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 1-2 दिन में दिल्ली के आने के बाद विभागों का बंटवारा हो जाएगा और आज रात को वो आ रहे हैं
मैं समझता हूं कि आज रात को या कि कल सुबह तक विभागों का बंटवारा हो जाएगा, इसमें देरी होने की कोई बात नहीं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हर मसला फिर दिल्ली से जाके पूछने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी चाहता है कि जो भी निर्णय हो सबसे पूछ के लिया जाए। ऐसा नहीं कि जैसे कांग्रेस में अगले बार निर्णय हुआ कुछ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया था कि प्रदेश में इन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, परंतु जो वरिष्ठ लोग थे, आदरणीय केपी सिंह थे, मैं था, अदल सिंह कंसाना था, दत्ती गांव था, तमाम लोग थे हमारे वरिष्ठ लोग जो 3 बार से अधिक के विधायक थे। राहुल गांधी ने निर्णय लिया था कि इन लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए और उन्होंने लिस्ट को अप्रूव किया था, पर प्रदेश में आकर लोगों ने लिस्ट बदल दी और 1 बार 2 बार के विधायकों को अधिकांशता प्रतिनिधित्व दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी चाहता है कि सबको सम्मान के साथ जिस लायक हैं उसको उसका पद दिया जाए, और यही कारण है कि थोड़ा सा लेट हुआ, विचार विमर्श हो रहा है। हाँ, मतलब आपको 15 महीने का इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर भी अब राहत आई होगी कि हाँ, जो तय हुआ था वो कम से कम मंत्री तो कैबिनेट मंत्री बना दिया आपको। देखिए दुबे जी, हम आज से नहीं 1980 से विधायक हैं और कितनों बार हम विधायक का चुनाव लड़े। जी, मुझे पता है आप दिग्विजय सिंह जी की कैबिनेट में भी मंत्री थे। हमने कभी जी, मैं माइनिंग विभाग का मंत्री था, पीडब्ल्यू था, ऊर्जा विभाग था, पशुपालन था, ट्राइबल विभाग था, तो कभी ये मंत्रिमंडल में शामिल होना मेरा कोई प्राथमिकता नहीं रही है। मेरी प्राथमिकता अपने क्षेत्र का और अपने प्रदेश का सेवा करने का रहा है। तो जब भी मौका मिला हम लोगों ने सेवा किया, और जब मौका नहीं मिला तब भी अपने पब्लिक का आवाज़ उठाया, उसमें काम किया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आऊंगा। अभी आपके पास बहुत वक्त है हमारे पास। विजयन जी का रुख कर लेते हैं। विजयन जी, आपने बिसाहू लाल जी को बहुत ध्यान से सुना होगा, उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को हमारे चैनल पे ये भी सुना होगा। उन्होंने कहा कहीं कोई ऐसी चर्चा है नहीं, तो सब मीडिया ही करता है इस सब पे चर्चा, कहीं कोई लेट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी आप लोग रिएक्ट करने लगते हो कि कैबिनेट बनाने में सिंधिया जी का दबाव है। क्या वजह है आपके रिएक्शन की विजयन जी? देखिए, मैं हंसूं उसके पहले जितने लोग आपका चैनल देख रहे हैं, कि वो गांव में बैठे हो चाहे शहर में बैठे हो, स्वाभाविक रूप से वो भी तीनों लोगों की बातों पे हंस रहे हैं। पहले तो हमारे मित्र, हमारे भाई मंत्री बन गए बिसाहू लाल जी, मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। हालांकि वो छड़क है, वो अलग बात है। और उन्होंने ही अभी हाल ही कहा कि मैं मंत्रिमंडल के पीछे परेशान नहीं हूं, मैं तो बहुत मंत्री उसमें रहा हूं, कई बार रहा हूं। तो जब मंत्रिमंडल के लिए भाई साहब परेशान नहीं थे तो फिर कांग्रेस छोड़ के क्यों चले गए? और अगर चले गए तो बता दें जरा, आप गृह परिवहन विभाग के मंत्री किस दिन बनने वाले हैं? तीसरी बात, ये हालात उस तरीके के हैं कि आज देश में चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और मान लीजिए युद्ध शुरू हो जाए, और युद्ध शुरू होने पर भारत सेना के ब्रिगेडियर साहब ये कहें कि चीन के पास ज्यादा अच्छे हथियार हैं, इसलिए मैं भारत की सेना के साथ नहीं लड़ूंगा, मैं तो चीन के साथ जा रहा हूं, और चीन के साथ वो चले जाएं। सोचिए देश के क्या हालात होंगे और हमारे आपके ऊपर क्या गुजरेगी। वो स्थिति इन लोगों ने आज पैदा की है। उमा भारती जी ने कहा कि यहां मलाई का सवाल नहीं है, ये अनुशासन वाली पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती जी को रिजेक्ट कर दिया, पसीना बहाना पड़ेगा, उनको सामाजिक रूप से भी कहीं का नहीं छोड़ा। तीसरी बात, नहीं पसीना, अरे भाई इनसे पूछो इनने कौन सा पसीना बहाया? ऐदल सिंह जी ने कौन सा पसीना बहाया? हमारे राजपूत साहब ने कौन सा पसीना बहाया? या जितने मंत्री बन गए बिना विधायक के ही बन गए, इनने कौन सा पसीना बहाया? कौन सा भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन रह गया था?
कौन सी भारतीय जनता पार्टी की नीति रह गई थी। तो ये जो बातें हैं ये सब फर्जी हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सब केवल मीडिया की बातें हैं, वो तो मैं चाहूं जब मंत्रिमंडल कर लूं। अरे 100 दिन में आप मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए। आज 3 दिन से आप बिल्कुल खून पसीना बहा रहे हो। जितना आप पब्लिक के बीच में कोरोना के लिए मेहनत नहीं की, जितना आप बंटवारे के लिए मंत्रिमंडल के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो वहां दिल्ली में, कौन नहीं जानता? क्या मध्य प्रदेश की जनता या हिंदुस्तान के लोग समझ नहीं रहे हैं? सिंधिया जी को मलाईदार विभाग चाहिए, इनको मलाईदार विभाग चाहिए। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं कि मध्य प्रदेश में कोरोना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इन्हें कोई मतलब नहीं कि बिजली गांव में मिल नहीं रही। इन्हें कोई मतलब नहीं कि मजदूरों को काम मिल नहीं रहा। मनरेगा जो मनमोहन सिंह जी लेके आए थे उसकी दुर्गति ये लोग कर रहे हैं और सामान बट नहीं रहा। इन्हें इससे मतलब नहीं। ये अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, केवल अपना मतलब हल करने के लिए मंत्री बन जाएं, फर्जी घोषणाएं करें, गांव में फर्जी शिलान्यास करें। पैसा इनके पास है नहीं। जो 1.5 साल में हम लोगों ने इकट्ठा किया था वो भी अब ये बंदर बांट करने में लगे हैं। और फर्जी जीरो देखना, आप बजट आएगा जीरो 1 रुपये का दिखा के, और जितने मंत्री हैं सबके यहाँ पे शिलान्यास ठोक देंगे। तो ये जो फर्जी बातें कर रहे हैं, चंबल वे की बात आज आ रही है। मैं आपसे पूछता हूं, चंबल वे क्या मोदी साहब लेके आए? इस चंबल वे की शुरुआत इसकी कमलनाथ जी ने की थी जब वो मंत्री थे भारत सरकार में। यूपीए की सरकार रही, उस वक्त 98 करोड़ इसकी लागत थी। यूपीए की सरकार आई, 1 पैसे का प्रावधान इन लोगों ने नहीं किया। आज बढ़ के 315 करोड़ हुई है और मध्य प्रदेश को 2.25 लाख करोड़ के कर्जे के ऊपर इन लोगों ने छोड़ा था। हमारे मित्र बिसाहू लाल जी ने भी कई बार ये भाषण दिए हैं, वो टेप सामने आ जाएंगे। और आज अभी हम लोग अमृत योजना में इस योजना को शुरू कर रहे थे। आज उपचुनाव ग्वालियर चंबल में सबसे ज्यादा है। याद आ गई चंबल की। अब प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बड़ा वो दिखा रहे हैं, चंबल एक्सप्रेस से बड़ा विकास होगा। बिल्कुल सारे खून पसीना बहा रहे हैं। फर्जी शिलान्यास करके जो आप लोगों को गुमराह करना चाहते हो, जो लोगों को आप भटकाना चाहते हो, अब आपकी बातों में कोई आने वाला नहीं। उसके जहन में ये बात घुस गई है कि आपने अपनी मां जैसी पार्टी के साथ गद्दारी की, धोखा किया, इसलिए आपको किसी हालत में वहां के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चंबल की तासीर ये है कि वहां धोखेबाजी को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं वहां पर जाता हूं, वहां से जुड़ा हूं और बहुत अच्छे से उन लोगों को समझता हूं। तो ये जो बातें हैं, शिवराज सिंह जी कह रहे हैं, ठीक है, उमा जी कह रही हैं, हमारे मित्र बिसाहू लाल जी कह रहे हैं। बिसाहू लाल जी तो खैर अभी नए पहुंचे हैं। इनको ये कितनी भी ताकत लगा लें, हमको मालूम है जिनका अधिकार इन लोगों ने छीना है। अभी इन्होंने कहा अनुशासन वाली पार्टी, और 2 बार के विधायक बन गए, 5 बार के बैठे रहे। राहुल गांधी जी ने लिस्ट बनाई थी। पहली बात तो राहुल गांधी जी की लिस्ट किसी को देखने को नहीं मिलती। जो उन्होंने लिस्ट बनाई वही के वही बनी। हालांकि ये ठीक है, ये वरिष्ठ थे, ये इससे मैं इनकार नहीं करता, इनको भी शामिल हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में 1 बार के विधायक बन गए। ऐसे विधायक बन गए जो एमएलए ही नहीं है, 12 14 विधायक बन गए। और यहाँ पे 8 बार के, 6 बार के, 4 ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, पर्याप्त वक्त दिया आपको। एक बार बिसाहू लाल जी का जवाब ले लेते हैं। बिसाहू लाल जी, आपने सुना होगा विजयन जी खुद भी कैबिनेट मंत्री रहे पिछली सरकार में, कुछ इस तरह का ये आरोप लगा रहे हैं, इनकी बात से ऐसे ध्वनित हो रहा है कि दबाव बना रहे हैं आप लोग मलाईदार विभाग के लिए शिवराज जी पर, इसीलिए इतना विलंब हो रहा है। एक, और दूसरा ये कह रहे हैं कि बजट है नहीं, मंत्री बनते ही आप लोग घोषणा कर दोगे जिसमें खुश हो जाए वहां इलाके की जनता। बिसाहू जी, देखिए, मैं अपनी बात करूं, मैं कभी भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए प्रयास नहीं किया। मैं कांग्रेस की सरकार में भी 6 5 विभाग का मंत्री रहा। मैंने कभी आदरणीय मुख्यमंत्री जो उस समय के थे दिग्विजय सिंह, उनसे कभी निवेदन नहीं किया कि मुझे मलाईदार विभाग चाहिए। और आज भी मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी से और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से नहीं कहने गया कि मुझे मंत्री बनाइए और मलाईदार विभाग दीजिए। ये जो इनकी सोच है, ये दूसरों के लिए हो सकती है, मेरे प्रति नहीं हो सकती है। मैं इस टाइप के कामों पर विश्वास नहीं करता हूँ, न इस तरह से कोई मेरी डिमांड या मांग रहती है। अब मैं तो पब्लिक का आदमी हूँ, और ख़ासकर मेरा सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, मेरे मित्र हैं राठौर जी, बहुत हम लोग घनिष्ठ मित्र रहे, आज भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या
आदिवासियों में गौड़ समाज की है, गौड़ समाज की है, और गौड़ समाज के 26 विधायक हैं। 26 विधायकों में आपने कितने विधायकों को मंत्री बनाया? आपकी कांग्रेस पार्टी कितने विधायकों को मंत्री बनाया? ओमकार को बनाया था ना, ओमकार भी गौड़ समाज से ही आते हैं। आदिवासी ओमकार सीधा राहुल गांधी के कोटा से आया था, कोई दिग्विजय सिंह और क्या कहते हैं कमलनाथ के कोटा से नहीं आया था। राहुल गांधी डिंडौरी गए, चाड़ा में और बैगा चक में रात को रुके थे, ओंकार सिंह से उनकी संबंध बनी, उन्होंने घुमाया, तब ओंकार बना। बाकी 26 विधायक है गौड़ के, किसको बनाया मंत्रिमंडल में? आदिवासियों से कांग्रेस को नफरत हो गई, इसलिए भविष्य में आदिवासी के बीच में कांग्रेस जाने की हिम्मत नहीं करेगी और आदिवासी क्षेत्र से हमेशा इनको हार मिलेगा। जब जब प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी जीते हैं तब तब सरकार बनी है। अगले बार 31 कांग्रेस के विधायक जीते थे, शिवराज सिंह के भाजपा के, तो शिवराज सिंह की सरकार बनी थी। इस बार 31 विधायक कांग्रेस के जीते थे, इसलिए आज कांग्रेस की सरकार बनी थी, पर उन्हें उपेक्षा कर दिया गया, किनारे कर दिया गया। कैसे सरकार बनेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो जो और बाकी के आदिवासी विधायक हैं जो रह गए कांग्रेस में, आपको लगता है वो आएंगे क्या आपके कहने पर बीजेपी में? मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष हूं, पहली बात। और मेरे साथ, मेरे आने के पहले मेरे साथ करीब 15 विधायकों को संपर्क हुआ था सिंधिया जी के आने के पहले, और मैं प्रयास करता तो सब आते, परंतु सिंधिया जी आ गए तो हमको जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक सरकार गिर गई। नहीं तो मैं दिखा देता कि कितने विधायक और कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आते। बिजन जी संभल जाइए, वो बिल्कुल धमकी वाले अंदाज में कह रहा है कि मैं दिखा देता है, ये ट्राइबल जो है वो आपके साथ नहीं है, ये कहना है विशाल लाल सिंह का। खासतौर पर गौड़ जो है, गौड़ जो है वो नहीं है आपके साथ। सुन लीजिए, बिसाहूलाल जी ने खुद कहा कि हम हमारे मित्र हैं, और ये सच है कि हम लोग आपस में अच्छे मित्र हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये मनसा क्यों आप पाले हो? आप गलतफहमी अपनी दूर कर लीजिए, ताकत आप लगा लीजिए। अगर आपके पास एक भी विधायक जाना होता ना तो आप कसर नहीं लगाते किसी के। अगर मैं कहूं कि सारे क्षत्रिय वोट मेरे कहने से मिल जाएंगे तो मैं ये गलतफहमी नहीं पालता ना। आप बिसाहूलाल जी गलतफहमी पाइए कि आपकी जेब में सारे आदिवासी अब समझदार हो गया। आदिवासी वोट जो है, बच्चे पढ़े लिखे हो गए, सोशल मीडिया और आपके मीडिया पे चलते हैं, पढ़ रहे हैं, अब आप किसी के एक दबाव में नहीं आते। मैं आपसे पूछता हूं, आपने कहा इतनी चिंता आपको आदिवासियों की थी, एक नहीं कई आदिवासी मंत्री हम लोगों ने बनाए थे। ये खुद ही जो है वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, और जिनका इन्होंने नाम लिया कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हमसे ज्यादा तो यही उनके खास थे, उनके भरोसे के थे। वो अलग बात है कि ये भरोसा तोड़ के चले गए। लेकिन मैं अगर ये बात कहूं तो मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी पार्टी ने जिनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई, उन जो है दलित समुदाय के आपने विधायकों को क्यों नहीं मंत्री बनाया? क्यों आपने केवल उच्च वर्ग के लोगों को बनाया, दलितों को छोड़ दिया? एक नहीं कई जाटव समाज के ऐसे लोग हैं चंबल में और वहां पे, जिसको आपने छोड़ दिया। लोधी समाज के कितने सारे विधायक हैं, उमा भारती जी भी उसी समाज से आती हैं, उनकी पीड़ा को समझो। उनको आपने एक भी जो है वो पद नहीं दिया। तो आप जो है कहां आप जातिवाद में पड़े हो, कहां आप इन सब बातों में पड़े हो? काम पे भरोसा करो। कांग्रेस पार्टी जिसके आप भी सदस्य थे, इतने अच्छे निर्णय कर रही थी कि अगर शादी विवाह आदिवासी समाज में हो तो उसकी मदद कांग्रेस कर रही थी। यदि गमी में कोई 13वीं हो 11वीं हो तो भी कांग्रेस पार्टी मदद कर रही थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद कर रही थी। और आज हमारे श्रीमान मित्र जो है आज जिस स्थिति में बैठे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ही शुरुआती सहयोग रहा है, वरना शायद इतने सीनियर और इतने जो है आसान इनके लिए राह नहीं होती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमको पद मिले ना मिले, जो भी हो, अगर हम किसी के साथ जुड़े हैं तो हमें निष्ठा अपनी पूरी रखनी चाहिए। ये हमारे मित्र ये भी जानते हैं
कि मैं भी 10 साल निर्दलीय विधायक रहा हूं, काफी लंबा मुझे वक्त हो गया, 1982 में पहला चुनाव जीत गया था, तब से जो है 2 बार निर्दलीय में रहा, लेकिन कभी कांग्रेस के खिलाफ मैंने बातचीत नहीं की। आपस में परिवार में कई बार वाद विवाद होते हैं, कई बार हमारे अधिकार हनन होते हैं, कई बार जो है पीड़ाएं हमें होती हैं, लेकिन अगर हमारे छोटे भाई को मान लीजिए हमारे माता पिता हक दे देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम विरोधियों के साथ बैठ जाएं, दुश्मनों के साथ बैठ जाएं, हम अपने परिवार में ही इन झगड़ों को सुलझाते हैं। तो ये जो कृत्य आपने किया है, आप विश्वास करिए पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को तो भूल जाइए। ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। दोनों वरिष्ठ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बात तय है कि कल जब शिवराज जी आज लौटेंगे और कल जब अनाउंस करेंगे तो क्या कहीं फिर ऐसे तो नहीं हो कि उसके बाद भी कुछ जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो हिलोरे मारें और कांग्रेस जिसकी तरफ बिल्कुल टकटकी लगा के देख रही है, वो विरोध के स्वर कहीं फिर से ना उठ खड़े हों। तो देखना पड़ेगा, कल तक का इंतजार कीजिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।